मध्य पूर्व फिर तनाव में है। अमेरिकी युद्धक विमान चल पड़े हैं, विमानवाहक पोत तैनात हो रहे हैं और वॉशिंगटन तेहरान की बयानबाजी सालों में सबसे खतरनाक मोड़ पर है। नई सैन्य तैनाती और ईरान की सीधी चेतावनियों से यह डर बढ़ रहा है कि अमेरिका ईरान का सीधा टकराव कभी भी भड़क सकता है। इस तूफान के केंद्र में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई हैं और तेहरान में यह विश्वास बढ़ रहा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी सेनाएं क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका स्ट्राइक ग्रुप विध्वंसक यूएसएस स्प्रुआंस और यूएसएस माइकल मर्फी के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि यह ग्रुप कुछ ही दिनों में मध्य पूर्व के थिएटर में प्रवेश कर सकता है। इसी बीच कम से कम 12 अमेरिकी F-50 लड़ाकू विमान हवाई ईंधन भरने वाले विमानों के साथ जॉर्डन पहुंच गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह अमेरिकी हमले की क्षमता में भारी वृद्धि करता है। F-50 F-25 के विपरीत जो स्टील्थ केंद्रित है, 33,000 पाउंड तक गोला बारूद ले जा सकता है, जिससे यह गहन संघर्षों के लिए एक प्रमुख मंच बन जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर सीधी और व्यक्तिगत टिप्पणियों से आग भड़काई है। ट्रंप ने खुलेआम अयातुल्ला खामेनेई के दशकों पुराने शासन को खत्म करने की मांग की है, कहते हुए कि ईरान को नए नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों का बार बार समर्थन किया, उनसे संस्थानों पर कब्जा करने को कहा और अमेरिकी मदद आने का दावा किया। हालांकि ट्रंप ने बाद में ईरान में फांसी रुकने की बात कही। तेहरान के प्रति उनका रुख टकरावपूर्ण बना रहा। ईरान के नेतृत्व को क्रूर, अवैध और जीवित रहने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा पर निर्भर बताया। तेहरान ने अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला युद्ध माना जाएगा। एक सार्वजनिक बयान में पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला सिर्फ शासन नहीं, बल्कि पूरे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगा। ईरानी अधिकारियों ने वॉशिंगटन पर अशांति फैलाने, प्रतिबंधों के जरिए आर्थिक युद्ध थोपने और देश को भीतर से अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। तेहरान का संदेश साफ है, इस सीमा को पार करने पर पूर्ण टकराव शुरू हो जाएगा। यह सब ईरान के दशकों के सबसे गंभीर आंतरिक संकट के बीच हो रहा है। दिसंबर के अंत में आर्थिक पतन, बेतहाशा महंगाई और गिरती मुद्रा को लेकर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जो जल्द ही सत्ता परिवर्तन की देशव्यापी मांगों में बदल गए। ईरानी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, सीधी गोलीबारी और लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद करके जवाब दिया। मानवाधिकार समूहों का दावा है कि हजारों लोग मारे गए हैं। ईरानी सरकार इन आंकड़ों को गलत बताती है, हालांकि वह बड़ी संख्या में हताहतों को स्वीकार करती है। सड़कों पर अब अशांति शांत हो गई है, लेकिन सतह के नीचे गुस्सा सुलग रहा है और दोनों पक्ष अपनी अगली चाल की गणना करते दिख रहे हैं। नाटकीय सैन्य हलचलों के बावजूद अधिकारी कहते हैं कि तैनाती निर्णय नहीं है, पर इतिहास दिखाता है कि युद्ध घोषणाओं से नहीं, बल्कि स्थिति लेने से शुरू होते हैं। अभी अमेरिका अधिकतम दबाव बना रहा है। ईरान अपनी लक्ष्मण रेखाएं खींच रहा है और किसी भी पक्ष की गलतफहमी एक ऐसे संघर्ष को भड़का सकती है जो उनकी मंशा से कहीं बड़ा हो। अब सवाल यह नहीं कि तनाव बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि क्या कूटनीति अभी भी युद्ध की गति को मात दे सकती है। वन इंडिया से जुड़े रहें। वन इंडिया ऐप पाएं।